तो बच्चों जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, अब आ गया है सितंबर। और जो मेरे एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के बच्चे हैं उनके बीच में जो बातें हो रही थी वो अब थोड़ी बदल गई। अब थोड़ा सा डर लगने लगा है, अब थोड़ा मन में सवाल आने लगे हैं कि क्या सितंबर से भी शुरू करके 90% लाए जा सकते हैं। क्या अभी भी मेरा जो सपना था कि 12वीं का जब परिणाम आएगा तो सीएम से लैपटॉप लूंगा, स्कूटी लूंगा, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा कि मेरे 90% आए थे, क्या अभी भी वो पूरा हो पाएगा? क्या शुरू में जो मैंने सोचा था कि शायद मैं अपने जिले का टॉपर बन जाऊं, क्या अभी भी वो संभव है? तो बेटा इन सभी सवालों का जवाब है कि हाँ, ये सभी सपने पूरे होना अभी भी संभव है। तो क्या हुआ कि हम सितंबर में आ गए हैं, क्या हुआ कि 5 महीने बचे हैं, अभी भी ये सारे सपने संभव हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए 90 दिनों में 90% बनाने की एक बहुत ही फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, जिसको फॉलो करके आपके 90% बनना सुनिश्चित हो सकता है। अब आप बोलोगे सर कि मैंने तो अभी तक बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी है, क्या मेरे लिए भी ये स्ट्रेटेजी कारगर साबित होगी? तो बेटा हाँ, आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, आप धीरे धीरे पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो कोचिंग में जा रहा था अभी तक, वहां से उतना समझ नहीं आ रहा, तो क्या मैं अब अगर इसको फॉलो कर लूं तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? बेटा बिल्कुल हो पाएगा। ये हमने जो स्ट्रेटेजी है ये ऐसे बनाई है कि ये सभी बच्चों के लिए जो है उन पे ये अप्लाई होती है, सभी बच्चे इससे इससे सीख कर अपना जो प्लान अगर इसको फॉलो करें तो 90% बना सकते हैं। इसकी मैं गारंटी तक दे रहा हूं कि अगर आप फॉलो कर लोगे तो फिर मैं गारंटी देने को तैयार हूं कि 90% बिल्कुल बनेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बना दी, किसने बना दी, क्या है स्ट्रेटेजी में कि इतनी गारंटी दे सकते हो आप? तो बेटा ऐसा है कि जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है ये हमने सबसे पहले बनाई है टॉपर से बात करके। हमने जो हमारे पिछले साल के टॉपर थे प्रियल, दिव्यांशु, आस्था अग्रवाल, सबसे हमने बात करी, पूछा कि अगर आप सितंबर में होते और आपको टॉप करना होता तो आप क्या करते, पिछले साल आपने क्या किया था? उन्होंने हमें अपनी बातें बताई। फिर हमने उसको अभियान के शिक्षक को दिया, सारे शिक्षकों को दिया कि आप अपना विश्लेषण करिए और बताइए कि आपके हिसाब से क्या प्लान होना चाहिए। और उस सबको मिला जुला के जो फाइनली एक स्ट्रेटेजी बनी उसको हमने 90 दिन में डिवाइड करा और देखा कि ये बिल्कुल संभव है। जो टॉपर जो पढ़ाई कर रहे थे वो भी करना अभी 90 दिनों में संभव है। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, इतना गारंटी है आपको बोल पा रहा हूं कि बेटा अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आपके 90% जरूर बनेंगे। ठीक है, अच्छा आप अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो इस बात को भी छोड़ दो, आप आंख बंद करो और इमेजिन करो कि मान लो कि एक बच्चा है, एक बच्चा है जो पेपर लिखने जा रहा है एग्जाम में। अब आप सोचो कि उसने क्या क्या कर लिया होगा कि उसके 90% बन जाएंगे, क्या क्या कर लिया होगा उसने, बताओ आप बताओ। यही होगा ना कि उसने पूरे लेक्चर देखे होंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा, उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसने पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली होगी, उसने 3 बार रिवीजन कर लिया होगा। अब मान लो कि ऐसा कोई बच्चा है जो फिर अब पेपर लिखने जा रहा है, अब आप बताओ अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने ये सब कर लिया है तो क्या उसके 90% नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो आप ही वो बच्चा बन जाओगे, आप ही वो बच्चा बन जाओगे अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली। ये है वो स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे अब डिटेल में इस वीडियो में, अंत तक देखना। ये एक वीडियो आपके परसेंट बढ़ा सकता है, 65 आ रहे होंगे तो भी 90 कर देगा, 75 आ रहे होंगे तो भी 90 कर देगा, 85 वाले के भी 90 कर देगा। अगर ये वीडियो देख लिया और स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो बेटा 90 दिनों में 90% बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जो अब आप देखोगे कि अब बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप खुद से भी बना सकते हो। आप देखोगे कि दूसरे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो शायद आपको स्ट्रेटेजीज दे रहे होंगे, पर बेटा मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो प्लान है, ये जितना स्पेसिफिक है ना कि हमने एकदम टूट के इसके अंदर घुस के एक एक हफ्ते में कौन सा चैप्टर करना है, किस महीने में क्या कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल अंदर तक घुस के आपको बताया है। ठीक है, आपको पूरा मैं दिखा दूंगा, ऐसा दिखा दूंगा पूरा आपके 3 महीने जो होने वाले हैं कि आपको खुद अभी इस वीडियो के अंत तक विश्वास होने लगेगा कि यार बात तो सही है, किया तो जा सकता है। ठीक है ना, तो इतना हमने जो टूट के घुस के बनाई है ऐसी स्ट्रेटेजी कहीं आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा ये बहुत रियलिस्टिक भी है, बिल्कुल जो आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी आपको नहीं बोला जाएगा कि अगर 90% बनाने हैं 90 दिनों में तो 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, दिवाली पे भी बम फटाके मत जलाओ, ऐसी कोई बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जो आपको ये प्लान बता रहा हूं ये बिल्कुल ऐसी है कि आप बिल्कुल वास्तविकता के साथ इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी इसमें ऐसा असंभव नहीं बोल दूंगा जो आपको लगे कि सर इतनी मेहनत, ऐसा कुछ नहीं है। 5 से 6 घंटे तो पढ़ लोगे,
5 महीने बचे हैं एग्जाम में, 5 से 6 घंटे तो पढ़ लोगे, सपना इतना बड़ा देखा है तो 5 से 6 घंटे पढ़ोगे, बस इतना ही करना है। और मैं आपको वो बच्चा बना दूंगा जो जब पेपर लिखने जा रहा है तो पूरा सिलेबस कर चुका है, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ चुका है, लिख लिख कर देख चुका है और 3 बार रिवीजन कर चुका है। मैं आपको वो बच्चा बना दूंगा अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो किया। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार इस स्ट्रेटेजी को। ये है आपकी वो स्ट्रेटेजी। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये है वो प्लान, देख लो ध्यान से। ये है वो 90 दिनों का प्लान जिसमें हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम 90 दिनों में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। देखो इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो 15 दिसंबर है, 90 दिनों के बाद हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 100% हिंदी, 100% इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो सब कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बचे हुए जो दिन है उसमें हम रिवीजन भी करेंगे। वो भी कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवीजन करेंगे अपने इस प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो 15 दिसंबर के बाद जो 5 जनवरी तक हम 20 दिनों में पहला रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये जो अपना रहा है यहां पर हो जाएगा अपना पहला रिवीजन जिसमें हम 20 दिन लेंगे। लेकिन फिर हम सेकेंड रिवीजन जो करेंगे वो हम सिर्फ 15 दिनों में कर लेंगे और 20 जनवरी तक हमारा सेकेंड रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर जब हमें तीसरी बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि ये हमारा तीसरी बार है, तो इसलिए हम इसको और जल्दी जल्दी करके सिर्फ 10 दिनों में ही कंप्लीट कर लेंगे। और जब 1 फरवरी आएगी तो बेटा आप वो बच्चा बन चुके होंगे जिसका पूरा सिलेबस तो कब का कंप्लीट हो गया था और उसने 3 बार रिवाइज भी कर लिया है। 1 फरवरी को जब आपसे परीक्षा का कोई भी सवाल कोई पूछेगा तो सवाल खत्म नहीं होगा कि आप उत्तर बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि बेटा 3 बार रिवीजन कर लिया है आपने और यही एक टॉपर करता है। ठीक है ना, तो इस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो इस तरीके से आप 1 फरवरी को एक टॉपर वाली तैयारी करके बैठे होगे। ठीक है ना, तो सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट था रिवीजन करना, वो तो हमने कर लिया, लेकिन ज्यादा मुश्किल पार्ट तो ये है ना कि ऐसा क्या करेंगे हम इन 90 दिनों में कि हमारा 15 दिसंबर को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब वो देख लेते हैं। तो हमको शुरुआत करनी है और सबसे ज्यादा ध्यान देना है इन 90 दिनों पे। अगर हमने 90 दिनों तक ये कर लिया फिर रिवीजन तो हम कर ही लेंगे, हम करवाएंगे आपका रिवीजन भी, उसकी चिंता मत करो। अब आते हैं इन 90 दिनों पे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं 15 सितंबर से। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि वीडियो आप इससे थोड़ा पहले देख रहे हैं तो चाहे तो आप 1-2 दिन पहले से भी शुरू कर सकते हैं और चाहे तो आप सारी मस्ती कर सकते हैं। अभी ये जो दिन बचे हैं इसमें कर लो जल्दी से मस्ती, क्योंकि एक बार 15 सितंबर आ गया तो हमें फिर इस प्लान को बिल्कुल एकदम धर्म की तरह फॉलो करना है। ठीक है ना, फिर हमको इसमें कोई छुट्टी या इससे अलग बिल्कुल नहीं चलना है, तभी फिर वो गारंटी अप्लाई होती है ना। और मान लो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे सर मैं तो ये वीडियो बाद में देख रहा हूँ, 15 सितंबर तो निकल गई, तो क्या अब मैं फॉलो नहीं कर सकता क्या? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उस दिन को आप 15 सितंबर मान के तब से अगर इसको फॉलो कर लेंगे अगले 90 दिनों तक तो भी बेटा आपके 90% बन पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है पर जल्दी जल्दी कवर करके इस प्लान के अकॉर्डिंग आ जाना, फिर हम बढ़िया साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आज वो दिन है जब से आप शुरू कर रहे हैं 15 सितंबर। तो अब हमने इन 90 दिनों को 3 टुकड़ों में तोड़ा है, 3 महीनों में तोड़ा है। पहले 30 दिन, फिर बीच के 30 दिन और फिर आखिरी 30। अब पहले 30 दिनों में बेटा हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और जल्दी जल्दी पढ़ के हमें अपना 40% सिलेबस कवर कर लेना है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हम 4 चैप्टर कवर कर लेंगे, फिजिक्स में भी हम 5 चैप्टर, मैथ्स में 5 और बायोलॉजी में 4 चैप्टर कवर कर लेंगे, जो कि 40% होता है, आसपास होता है। लेकिन अगर हमने थोड़ी ज्यादा मेहनत करके इस 30 दिन में इतने इतने चैप्टर कवर कर लिए तो फिर बेटा 40% सिलेबस तो कवर 15 अक्टूबर को ही हो जाएगा, है ना। दिवाली तक नहीं आई है, हमारा 40-45% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि फिर हमें एक अलग ही आत्मविश्वास फील होने लगेगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि सर ये 90 दिनों में 90% क्या सही में ये संभव है? लेकिन अगर आप जब यहां पहुंच गए 15 अक्टूबर को और आपने सच में इतना कर लिया ना, फिर आपको भी महसूस होने लगेगा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, अब तो मुझे ये अचीवेबल लग रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 6 बॉल पे अपने को चाहिए 12 रन, लेकिन आपने पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया, तो फिर 2 बॉल पे 6 रन तो आप बोलते हो ना कि बन जाएंगे। तो बस वो वाली बात है कि पहले ही छक्का मार लो, बड़ा सिलेबस यही कंप्लीट कर लो। ठीक है ना, अब आप ये भी हम बताएंगे आपको कि डिटेल में क्या करना है, इस हफ्ते में क्या पढ़ना है कि ये हो जाए, उसकी चिंता मत करो, आगे मैं वही बताने वाला। पर ऐसा मान लो कि अगर हमने ये कर लिया तो बेटा आगे दिवाली भी आएगी।
दिवाली में मुझे पता है आप सब नहीं पढ़ने वाले, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि दिवाली आई तो आप घर की सफाइयां करवा रहे हो, 5 दिन पहले से नहीं पढ़ रहे हो, 5 दिन दिवाली के नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा। माना कि दिवाली है, हमारा बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, तो मैं ये कहूंगा कि आप 2 से 3 दिन इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 2 से 3 दिन इसमें दिए भी तो भी इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, इस प्लान के अकॉर्डिंग सब सही चलेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम जब इसका आपको और अंदर का डिवीजन देंगे तो आप पाएंगे कि हमने दिवाली के लिए 2-3 दिन इसमें छोड़ दिए हैं। तो भी हमारा, अगर हम पढ़ते गए और 15 नवंबर पे जब आएंगे, जब हमारी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाली होगी या हो चुकी होगी, तो बेटा तब तक हमारा 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर हमने इस प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ किया तो। ठीक है, तो हाफ ईयरली के पहले हम एकदम तैयार होंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, उसमें भी अच्छा करेंगे और आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा, और फिर जो बचा हुआ सिलेबस है वो हम आखिरी 30 दिनों में कंप्लीट करके 15 दिसंबर पे खड़े हो जाएंगे, जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। इस सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब क्या है? इसमें हमने लेक्चर देखना गिना है, इंपॉर्टेंट नोट्स गिना है, रिवीजन भी गिना है, ये सारी चीजें इसमें होंगी। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि सर अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 दिनों में सर कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा, वो भी बताएंगे। अब उस पे ही आ जाते हैं। ठीक है ना, कैसे अब इन 30 दिनों में क्या क्या करना है, क्या क्या इन 30 दिनों में करना है कि हमारा 40%, 30, 70%, 100% ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब हम वो देख लेते हैं, तब तक एक बार इसको ध्यान से देख लो, ये पूरे प्लान को ध्यान से देख लो, चाहो तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अभी तक हमने, मैं एक बार बता देता हूं कि अभी तक हमने क्या समझा। 90 दिनों का एक प्लान है, आखिरी में रिवीजन करना है। इन 90 दिनों को अगर मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा, 30 दिन 30 दिन 30 दिन, तो कुछ इस तरीके से मेरा 40%, 70%, 100% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। पर अब बात यह आती है कि सर जो पहले 30 दिन है उसमें ऐसा क्या करूं, जो दूसरे 30 दिन है उसमें दिवाली में सिर्फ 2 ही दिन दिवाली मनाऊंगा, पर बाकी दिन क्या करूं कि मेरे हाफ ईयरली की तैयारी भी हो जाए, फिर आखिरी 30 दिनों में क्या करूं, तो अब वो जान लेते हैं। जूम करके देखते हैं इन 30 दिनों कि क्या करेंगे हम 30 दिनों में, किस हफ्ते में क्या करेंगे, किस दिन क्या करेंगे कि हमारा 40% सिलेबस जो बड़ा हिस्सा है वो तो यहीं कवर हो जाए। ठीक है, तो अब हम इस 30 दिनों में घुसते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बेटा ये देखो, अब ये है अपनी मंथली स्ट्रेटेजी। पहले हमने 90 दिनों को 30-30 दिन में तोड़ा, अब उस 30 दिन को देख लेते हैं कि इन 30 दिनों में क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा था कि हमको 40% सिलेबस करना है। केमिस्ट्री में 5 चैप्टर कर, केमिस्ट्री में 6 चैप्टर करने हैं, बायोलॉजी में 4 करने हैं, मैथ्स और फिजिक्स में 5 करने हैं, हिंदी इंग्लिश भी कवर करना है। कैसे करेंगे आइए अब वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने 15 सितंबर से शुरू किया था, तो कुछ इस प्रकार से हमें चलना है कि हम पहले 15 तारीख को ये चारों जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम इसको हर दिन का भी प्लान देखेंगे, जिसमें हमने स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बनाई है कि आपको हर सब्जेक्ट को कुछ 1.5 घंटे के आसपास पढ़ना होगा, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपका होगा, अगर हर सब्जेक्ट को आप कुछ 1.5 घंटे के आसपास पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम चलेंगे कि हमारा 5-5 या 4-4 दिनों में चैप्टर कंप्लीट होते चलेगा। ठीक है, हम इस प्लान को भी और डिटेल में अभी देखने वाले हैं कि किस दिन क्या करना है, पर पहले हमने महीने को समझा, अब हर हफ्ते को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि हमने ये सोचा है कि हर सब्जेक्ट को 1.5 घंटा पढ़ेंगे, तो कुछ इस प्रकार से 4-4 दिनों में, 5-5 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। देखो चैप्टर 1 यहाँ 15 तारीख से शुरू करा था, 20 तारीख को जो है फिजिक्स का चैप्टर 2 खत्म हो गया। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, तो 22 तारीख को खत्म हो जाएगा आपका, और ये जो है 23 तारीख को बायो और केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा, और फिर सेकंड चैप्टर भी इन तारीखों से शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर जब ये सेकंड चैप्टर शुरू हुए तो 25 तक वो खत्म हो गए, और फिर 26 को अपन ने फिजिक्स का चैप्टर 3 शुरू कर दिया, मैथ्स का चैप्टर 3 शुरू कर दिया। ऐसे हम हफ्ते दर हफ्ते चलते जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, शायद 4.5 नहीं 5-6 घंटे करनी पड़े, पर अगर आपने 15 को ये कर लिया, 20 को ये कर लिया, 23 को चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, ऐसे कंप्लीट करते गए इन तारीखों के हिसाब से, तो बेटा बिल्कुल इस तरीके से देखो चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। आपको बस दम लगाना है और इस तारीख को जो चैप्टर कंप्लीट लिखा है वो कंप्लीट करना है। एक बात जो गौर फरमाने वाली वो ये है बेटा कि हमने जानबूझ के ऐसा प्लान बनाया है कि आपको हफ्ते के बीच में
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ जब आप पढ़ोगे तो आप पूरा ध्यान से वही पढ़ो और कोई आपको डिस्टरबेंस ना हो। और संडे को जब हमारा मन करता है कि सर थोड़ा आराम कर ले, आज संडे है, तो हमने इन सब्जेक्ट को नहीं रखा है। संडे में आपको पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है। इसका भी पूरा आपको ब्रेकअप मिलेगा, पूरा तोड़ के मिलेगा कि अच्छा अगर मुझे फिजिक्स का चैप्टर 2 इन जो है 5 दिनों में करना है ताकि 20 से अगला शुरू हो जाए, इन 5 दिनों में चैप्टर 1 को कंप्लीट करना है, तो फिर मैं उसमें भी किस दिन कौन सा लेक्चर देखूंगा, ये भी मैं आपको देने वाला हूं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपने उस दिन के हिसाब से तैयारी करी तो ऐसे हफ्ते दर हफ्ते आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, 2, 3, 4 चैप्टर 5 कंप्लीट होते जाएंगे। संडे को हमको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ना होगा बस। और ऐसे करके जब आप 15 अक्टूबर को आओगे तो 40% सिलेबस 5-5, 4-4, 6-6 चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश तो अपना संडे को साइड बाय साइड चल ही रहा है। तो ये है आपका 1 महीना जो हम देख सकते हैं कि कैसे किस दिन को क्या कंप्लीट किया। तो हम जब 15 अक्टूबर को आए तो हमारा चैप्टर 5 बायो का, केमिस्ट्री का चैप्टर 6, मैथ्स का चैप्टर 5, ठीक है ना, फिजिक्स का चैप्टर 5 वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार ये ध्यान से देख लो, ऐसे में 3 महीनों के आपको ये पूरा प्लान देने वाला हूं। इनका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो बेटा देख लिया, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। अब आपने क्या किया, हफ्ते का पूरा प्लान देख लिया, मतलब महीने को हमने हफ्ते में भी तोड़ लिया। पहले हमने 90 दिनों को 30-30 दिन में तोड़ा, अब 30 दिनों को हफ्ते में तोड़ा। अब हफ्ते को दिन में तोड़ के देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे 90 दिनों में पूरा खत्म करना है, मुझे 30 दिन में 40% खत्म करना है, फिर 30%, फिर बचा हुआ 30%। तो मैं किस हफ्ते में क्या पढ़ूं वो मैंने देख लिया, लेकिन सर अब मैं किस दिन क्या पढ़ूं, किस तारीख को मैं क्या पढ़ूंगा वो भी बता दूं। तो हाँ बेटा वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं कि किस दिन क्या पढ़ना होगा, वो कैसा होगा। तो बेटा ये आपको अरिविहान ऐप पे, आपको पता है कि टू डू लिस्ट जो आपका टाइम टेबल है वो आपको अरिविहान ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप 15 तारीख को जाओगे, आप इंस्टॉल करोगे, नई टू डू लिस्ट बनाओगे, तो ऐसी टू डू लिस्ट अपने आप बनेगी, ऐसा टाइम टेबल अपने आप बनेगा कि 90 दिनों में आपका पूरा प्लान जैसा हम बता रहे हैं वैसा फैल जाएगा। दिवाली पे अपने आप काम आएगा, हाफ ईयरली से पहले अपने आप हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस हो जाएगा, और 15 दिसंबर से पहले अपने आप को पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो किस दिन क्या पढ़ना होगा, जैसा कि हमने देखा पहले अभी पिछली स्लाइड में, है ना। पिछली स्लाइड में क्या देखा कि देखो 15 तारीख को मेरा ये चैप्टर शुरू होंगे, 19 को खत्म होगा फिजिक्स का, और 20 से मेरा फिजिक्स चालू होगा। तो वो कैसे होगा, जब आप हर दिन इसको फॉलो करोगे। देखो हर दिन के टास्क आपको मिल रहे हैं। 15 तारीख को जब आप शुरू करोगे तो आपको ये आप वहां पे वीडियो लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के एक एक दो दो जैसे भी जरूरी होंगे ताकि हमारे इस टाइम से सब कुछ खत्म हो जाए, वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे जैसे क्लिक करोगे वो लेक्चर शुरू हो जाएगा, वो लेक्चर शुरू हो जाएगा। सब कुछ भूल के उस लेक्चर को ध्यान से देखो, अपने नोट्स बनाओ बढ़िया, ठीक है, और उसको याद रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। इसका रिवीजन भी करेंगे हम अगले दिन सुबह उठ के। रूटीन क्या होगा वो भी बताता हूं। पहले आप अपना ऐसा रोज का देख लो कि अच्छा मैं ऐप पे जाया करूंगा और ऐसे कंप्लीट किया करूंगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो कोचिंग जा रहा हूं, मैं तो वहां से पढ़ रहा हूं। कोई बात नहीं बेटा, अब वहां के लेक्चर कंप्लीट कर लो, पर कोशिश ये करो कि अगर 15 तारीख को जब कोई चैप्टर आपने शुरू करा और सर से ऐसे पढ़ा कि 19 तारीख तक खत्म कर लिया और 20 को मैं रेडी हूं अगला चैप्टर शुरू करने के लिए, ठीक है। मान लो कि आप ये बोलोगे सर कि मेरे जो 5 चैप्टर हैं ये तो पहले ही हो गए थे, मैं तो अभी कुछ और 5 चैप्टर पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो कोई बात नहीं ना, जैसे हमने यहाँ पर शुरुआती 5 चैप्टर आपको दिए हैं, आप चाहो तो कोई और 5 चैप्टर कंप्लीट कर लो, ये जो 5 चैप्टर है ये बाद में कर लेना। तो इतना फेरबदल अगर आप कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आप ये प्लान आपके लिए बढ़िया काम करेगा। 15 दिसंबर को सिलेबस खत्म होगा, 3 बार रिवीजन होगा, एग्जाम में बढ़िया बढ़िया लिखोगे, 90% बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हर दिन के टास्क कुछ इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसे हर दिन का वो लेक्चर देख लोगे तो अपने आप 15 तारीख को जो चैप्टर शुरू किया है देखते चलोगे तो अपने आप ये 19 को खत्म हो जाएगा, तो 20 को चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा। ऐसे अपने आप 27 को चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा। ऐसे देखते चलोगे अपने आप चैप्टर 4 फिर 5 तारीख को शुरू हो जाएगा। ऐसे करते करते अपने आप जब 15 अक्टूबर पे पहुंचोगे तो 5-5, 6-6, 5-5 चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट के खत्म हो चुके होंगे, 40% खत्म हो गया होगा। यानी कि अब और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्या 90% बन सकते हैं, कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये सब सवाल छोड़ दो। आपको बस क्या करना है, डेली अपने टास्क खत्म करने हैं। हमने बार बार जाके देख लिया, अगर मैं ये रोज खत्म कर लूंगा
ठीक है, तो मेरे हफ्ते में ऐसे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अगर हफ्ता में अच्छा कर लूंगा तो पूरा महीना अच्छा हो जाएगा 15 से 15 अक्टूबर का। और अगर मैंने ये 3 महीने अच्छे कर लिए तो मेरे 90 दिन अच्छे हो जाएंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर में। फिर मैं रिवीजन कर लूंगा 3 बार, और अगर मैंने इतना कर लिया तो मेरी बोर्ड एग्जाम बढ़िया जाएगी जाएगी, 90% बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपको ध्यान देना है सिर्फ उस एक दिन पे, और उसके बाद आप फाइनली आपका हफ्ता अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपका महीना अपने आप अच्छा हो जाएगा, 90 दिन अपने आप अच्छे हो जाएंगे, रिवीजन अपने आप हो जाएगा, और 90% बनेंगे ही बनेंगे। अब देख लेते हैं सबसे जरूरी चीज कि मेरा रूटीन क्या हो, मैं कब उठूं, कब सोऊं, कब पढ़ूं, कि मैं ये जो आपने डेली टास्क जो दिए हैं रोज के वो कर पाऊं। क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि अगर मैं रोज एक एक दिन अपने टास्क कंप्लीट करे तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कैसे दिन निकाले कि मेरा रोज का टास्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये हमने बेटा एक रूटीन बनाया, एक आदर्श रूटीन है कि कैसे अगर आपका जब स्कूल हमने माना है कि आप 9 से 3 जाते होंगे, ठीक है, तो हमने उस हिसाब से बनाया है, पर थोड़ा बहुत फेरबदल आप कर सकते हो। जरूरी ये है कि आप 7 घंटे, 6 से 7 घंटे पढ़ें। शुरू में ही हमने बात करी थी कि सितंबर आ चुका है, तो अब अगर आप बोलोगे कि सर अभी भी कम पढ़ना है या फिर मैं अभी भी कुछ इसमें कम कर लूं, तो बेटा अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ये आखिरी मौका है सितंबर। अक्टूबर में जब आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या 90% आ सकते हैं, तो मैं शायद ही हाँ बोल पाऊं अगर आप अक्टूबर में शुरू करोगे तो। ठीक है ना, इसलिए सितंबर में शुरू कर रहे हो तो अब 6-7 घंटे तो आप पढ़ना ही है, और कुछ इस प्रकार का रूटीन आपको फॉलो करना है। ठीक है, मान लीजिए कि शुरुआत को फिलहाल छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, आप स्कूल जाइए। स्कूल से अगर आप आ गए तो अब आपको देखो 3 से 4:30 के बीच में तो हम कुछ बोल भी नहीं रहे। 3 से 4:30 के बीच में आप अपना कपड़े बदलो, खाना वाना खाओ, लंच करो, थोड़ा सा आराम करना हो तो कर लो, घर पे बात करो। 4:30 बजे से आपको लेके बैठना है कौन सा सब्जेक्ट, यहां लिखा है फिजिक्स, लेकिन मैं कहूंगा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हमने इतने टॉपर के इंटरव्यूज करे, आपको भी दिखाए, हम सब जानते हैं कि हर टॉपर यही कहता है कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ के खत्म कर दो जो सबसे मुश्किल लगता है। अगर आपको फिजिक्स सबसे मुश्किल लगता है तो सबसे पहले उसके लेक्चर्स जो आपके टाइम टेबल में आ जाएंगे उस दिन वो देख लेना। अगर केमिस्ट्री लगता है, मैथ लगता है तो वो देख लेना, पर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है उसको आपको सबसे पहले देख के खत्म कर देना है। ठीक है, मुश्किल खत्म हो गया। अब आपको आधे घंटे का ब्रेक मिल रहा है। ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक मिल रहा है, फिर 1.5 घंटे में आपको अगले उस सब्जेक्ट के लेक्चर देख लेने हैं जो आपको थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लगता है। वो मैथ्स हो सकता है, ठीक है, वो फिजिक्स हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेक्चर पूरे देख के खत्म करना, और अच्छे से देख के खत्म करना नोट्स बनाते हुए, वो जरूरी है। ठीक है, फिर बेटा आप दो आपने बढ़िया बढ़िया पूरे पूरे सब्जेक्ट खत्म कर लिए, थोड़ा गैप तो बनता है, रात भी हो चुकी है, तो 8 से 9 में जरा आराम से आप बढ़िया खाना खाइए। फैमिली टाइम बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं इतना ज्यादा पढ़ूंगा कि मैं तो घर वालों को भी समय नहीं दूंगा, मैं तो अपना सिर्फ पढ़ाई करूंगा। तो बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है ना, घर वालों से बात करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सपना हमने देखा है उसमें कहीं ना कहीं वही तो है, उन्हीं के लिए तो देखा है। और जब खासकर जब ऐसे ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, जब हमें लगता है कि थोड़ा सा अब मैं मतलब नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या पता ये हो पाएगा अभी कि नहीं, तो बेटा ऐसे टाइम पे जब अपने माता पिता से बात करते हैं, बड़े भैया बड़ी दीदी से बात करते हैं, तो वो बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है ना, तो फैमिली टाइम कभी भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों का टाइम स्किप कर दो, लेकिन फैमिली टाइम कभी स्किप नहीं करेंगे। मम्मी से बात करेंगे, पापा से बात करेंगे। ठीक है, 8 से 9 हमें ये करना है। जब रात के बज गए 9 तो वापस आ जाना है अपने लेक्चर्स देखने पे। ठीक है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बच गया था अब उस पे आपको आ जाना है आराम से। थोड़ा थक गए हो, रात हो रही है, कोई बात नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट इसीलिए आखिरी में रखा था, देखो बढ़िया, है ना। लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, क्योंकि फेवरेट है, समझ में आ रहे हैं सब, बढ़िया। देखो 10:30 बज गए, 10:30 बज गए, थकान हो गई, नींद आने लग गई, तो सो ना, कौन मना कर रहा है। पूरे 7 घंटे की नींद आपके लिए रखी है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि नींद से छेड़छाड़ नहीं करनी है। और सबसे ज्यादा मन करेगा फोन चलाने का यहीं पे, जब सब कुछ कर लोगे ना तो फोन चलाने का सबसे ज्यादा मन करेगा कि चलो रात हो गई, सब कुछ हो गया, फोन चला लेता हूं। लेकिन नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा कर भी लिया तो 10 मिनट, 15 मिनट। 11 बजे से ज्यादा किसी ने फोन चलाया तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दिन बर्बाद हुआ तो हफ्ता बर्बाद होगा, हफ्ता बर्बाद हुआ तो महीना बर्बाद होगा। ठीक है, तो इसलिए रात में फोन कोई नहीं चलाएगा। दिन में तो
चला लिया ठीक है, रात में तो बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि शुरू करते हैं 10:30 पे फोन चलाना शुरू करते हैं, जाता है 11, 11:30, 12, 1, फिर जब अगले दिन उठते हैं तो फिर पूरे नींद नींद में दिन बीतता है, पूरा रूटीन खराब। तो सोना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, 11 बजे सोना, 11 बजे सोगे अपने आप सुबह नींद खुल जाएगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा ये है कि जब हमने ये पूरा इतना अच्छा दिन निकाल लिया एक आदर्श तरीके से, तो जब हम सुबह 6 बजे उठे, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हल्का सा कर लो व्यायाम, हल्का सा, इतना नहीं करना है कि मतलब थक ही गए, कि बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि चलो फिर से सो जाएं। ठीक है, हल्का सा हाथ घुमा लिया, हल्का सा कोई सा थोड़ा छत पे चले गए, टहल लिया। उसके बाद बेटा आपको करना है रिवीजन कल जो पढ़ा था उसका। ठीक है ना, वरना क्या होता है, इतनी अपन ने कठिन पूरी पढ़ाई पढ़ी, सोए, जब सुबह उठे तो सब डब्बा गुल। इसलिए अगले दिन एक बार रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन जब करेंगे तो ही वो दिमाग में बैठता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अगला दिन शुरू होगा, स्कूल जाएंगे, वहां दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, लाइक वहां टीचर से ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम वही करेंगे, फेवरेट सब्जेक्ट देखना, फूड और फैमिली टाइम, फिर फेवरेट सब्जेक्ट देखना, बिना फोन चलाए सो जाना, फिर उठ के थोड़ा व्यायाम, थोड़ा सा रिवीजन, और इस तरीके से हम रोज अपने क्या करेंगे, जब इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो रोज हमारा ऐसे एक एक करके पूरे दिन के टास्क कंप्लीट होने लगेंगे। जब पूरे दिन के टास्क कंप्लीट होने लगेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका हफ्ता कंप्लीट होने लगेगा, एक के बाद एक चैप्टर खत्म होने लगेंगे, अपने आप आत्मविश्वास आने लगेगा कि क्या बात है, हो रहा है, धीरे धीरे सिलेबस खत्म हो रहा है, मेरे 30 दिन बढ़िया निकल गए। दिवाली पे थोड़ा 2 दिन की छुट्टी ले ली, फिर भी जब मैं 15 नवंबर को पहुंचा तो हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस पहले से खत्म है, हाफ ईयरली दे दी, जब मैं दिसंबर में आया तो मेरा पूरा 100% सिलेबस खत्म हो चुका है। इतना कर लिया बेटा, यहां से तो आप खुद ही नहीं रुकोगे, क्योंकि इतना आपको मजा आने लगेगा कि एकदम टॉपर की तरह मेरा तो पूरा रिवीजन मतलब का टाइम आ गया है, पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। और फिर बेटा फिर हम करेंगे फिर से रिवीजन साथ मिलके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, पहले 20 दिन में खत्म करेंगे, फिर 15 दिन में, फिर 10 दिन में, और इस तरीके से बेटा वो रूटीन फॉलो करके, हर एक दिन अपना टास्क खत्म करके, हर हफ्ते अपना टास्क खत्म करके, हर महीने को बढ़िया तरीके से निकाल के रिवीजन करके जब 1 फरवरी को पहुंचेंगे तो आप ही वो बच्चा बन चुके होंगे जिसको पूरा सिलेबस आता है, पूरा उसने रिवीजन कर रखा है, 3 बार फिर रिवीजन कर लिया, और फाइनली जब परीक्षा आ रही है वो हर सवाल का जवाब लिखने के लिए तैयार है। देखा बेटा, जब हमने वीडियो शुरू करी थी शायद आपको लग रहा था कि सितंबर में 90% बन सकते हैं कि नहीं, पर इतना पूरी वीडियो देखने के बाद आप देख पा रहे हो कि एक तरीका तो है जिससे ये संभव है, तरीका तो है। अब ये आपके हाथ में है कि क्या इस तरीके को से जाकर, इस प्लान से जाकर, उस रूटीन को फॉलो करके क्या आप वो करना चाहते हैं, क्योंकि पॉसिबल तो है, हमने मिलकर इस प्लान को देखा, एक बार हमने एकदम ऐसा इमेजिन करा मन में, दिख तो रहा है होते। तो बस बेटा अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप आखिरी के 90 दिनों में वो छलांग लगाना चाहते हो, और क्या आप इन 90 दिनों में भी ऐसी तैयारी करना चाहते हो जिससे आपके 90% बन जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजी अब आपके सामने है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको आना है अरिविहान ऐप पे, जहां पर आपको रोज के अपने टास्क मिलेंगे, एक अच्छा रूटीन बना के सिर्फ रोज अपने टास्क खत्म। जब एक एक दिन आप बढ़िया करोगे तो वो एक दिन जरूर आएगा जब आप एग्जाम में बढ़िया। ठीक है बेटा, तो ये थी वो वीडियो आपको जगाने के लिए कि सितंबर अभी ऐसा महीना नहीं है जहां से 90% लाना संभव नहीं हो। अभी भी वो दिन आ सकता है जब परिणाम में आपके 90% बनेंगे, वो दिन आ सकता है जब सीएम आपको स्टेज पे बुला के अवार्ड देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी बात यह है कि अब एक भी दिन ना गवाएं, क्योंकि सितंबर में तो मैं गारंटी देने को तैयार हूं आपकी मेहनत के भरोसे, लेकिन अक्टूबर में शायद मैं 90% की गारंटी ना दे पाऊं। तो इस वीडियो के खत्म होते से ही आप जाएं अरिविहान ऐप पे और पढ़ना चालू कर दें, और हम बीच बीच में मिलते रहेंगे, अपनी जो प्रगति है उसको चेक करते रहेंगे कि कैसा जा रहा है, और 90 दिनों बाद बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे होंगे, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, और फिर मिलकर जम के रिवीजन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका आखिरी तक की वीडियो को देखने का। जो बच्चे आखिरी तक की वीडियो देख रहे हैं वो एक कदम और पास आ गए हैं 90% बनाने के। ठीक है बेटा, तो चलो अब जल्दी से अरिविहान ऐप पे जाओ और आज के टास्क कंप्लीट करो, और एक एक करके पूरा हफ्ता अच्छा होगा, महीना अच्छा होगा, 90 दिन अच्छे होंगे, और रिवीजन करके बोर्ड एग्जाम में हम मिल के ले आएंगे 90%। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।